Hi friends, how are you all? Are you ready for an exciting week ahead? If you are, then awesome. But if you are not, then I'm sure this video will pump you up because I'm going to talk about a few Bollywood movies that will boost you up, that will give you motivation and movies that are inspirational. जब हम मूवीज़ के बारे में बात करते हैं तो हर मूवी का म्यूज़िक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। म्यूज़िक मूवीज़ को यादगार बनाती है और ऐसे म्यूज़िक बनाने के पीछे बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का काम होता है। ऐसे ही एक म्यूज़िक डायरेक्टर वाजिद खान फ्रॉम द डुओ साजिद वाजिद हैज़ पास्ड अवे दिस मॉर्निंग। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सबसे पहली फेवरेट मूवी मेरी ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की लक्ष्य है। उसका टाइटल ट्रैक मेरा फेवरेट है। रोके तुझको आंधिया क्या ज़मीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। माय फेवरेट सॉन्ग। मैं उसको रिपीट पे सुनती थी, स्पेशली जब पढ़ती थी मैं। वो दैट गिव्स मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू स्टडी एंड टू वर्क हार्ड। लक्ष्य मीन्स गोल। Having a goal is very important in life. देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना ज़रूरी है। Good planning and proper execution is necessary to move forward. हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है और हमको वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ता है। Stop procrastinating and start working. कबीरदास का दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुडे, राइट नाउ। मोटिवेशन टू बी परसिस्टेंट इज इम्पोर्टेंट। जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं है, अपने फैसले की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी क्या इज्जत करेगा। प्रीति जिंटा ऋतिक रोशन को ये कहती है जब ऋतिक रोशन आर्मी छोड़ के भाग आता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। ये मैं भी मानती हूँ और मैं भी अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। इफ़ यू हैव सेड येस टू समथिंग देन डोंट रन बैक, डोंट गेट अफ्रेड। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बोला है, करना है, कर लो। क्या आपने नील बट्टे सन्नाटा मूवी का नाम सुना है? काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। ये मूवी एक मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप के बारे में है। दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। सिंगल मदर है जो पैसे कमाने के लिए 4 अलग अलग छोटे छोटे काम करती है। पैसों की कमी होने के बावजूद वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहती है। वो अपनी बेटी को एक स्कूल में भेजती है। her daughter is an unmotivated student who is weak in maths. मदर अपने आप को वो क्लास में दाखिला करती है so that वो मैथ्स सीख के अपनी डॉटर को सिखाए। It's a very beautiful story showing that everyone has the right to be educated and lead a good life despite their social status. एक डायलॉग है मूवी का, मैथ्स मुश्किल नहीं है, तुम्हें इसलिए समझ नहीं है आता क्योंकि तुमने उसे समझने की कोशिश भी नहीं करी। मैथ्स को अपना दोस्त बनाओ और उसे समझने की कोशिश करो। Never give up on your dreams. Dedication and hard work always leads to success. And it is all right to fail. When you fail and fall, only then will you get up and rise. जो अगली मूवी है, I am sure ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है। मूवी का नाम है I Am Kalam. This is a very inspirational movie about a poor boy called छोटू। छोटू है तो पुअर फैमिली से, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ है। ही इज़ अ वेरी इंक्विजिटिव चाइल्ड। उसकी माँ उसको फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से एक चाय के ढाबे पे काम करने के लिए भेजती है। वहाँ पहली बार टीवी पे वो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखता है। वो इतना इंस्पायर हो जाता है, इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो अपना नाम छोटू से कलाम रख लेता है। उसका एक ही सपना होता है, बड़े होके अब्दुल कलाम की तरह टाई पहनना है और उनसे मिलना है। इतना इंटेलिजेंट और इंक्विजिटिव होता है कि जो भी टूरिस्ट एंड फॉरेनर्स ढाबे पे आते हैं वो उनसे सीखने लगता है।
वो बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेता है। द मूवी हैज़ बीन स्क्रीन्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल एंड हैज़ बैग्ड मैनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स। सबसे मुश्किल वक्त पेरेंट्स और बच्चों के लिए जब होता है तब बच्चे टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स पढ़ना कुछ और चाहते हैं, करियर कुछ और बनाना चाहते हैं, मगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे कुछ और करें, जिस वजह से कन्फ्लिक्ट बहुत होता है एंड पेरेंट्स एंड बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं। उड़ान इज सच अ मूवी which tackles a teenager's mental as well as physical struggle at home and the world. Every parent, teacher, as well as a kid should watch this movie. 17 साल का रोहन एक प्रैंकस्टर है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल से एक्सपेल किया जाता है। जब वो घर लौटता है तब वो देखता है कि उसका एक स्टेप ब्रदर आ चुका है घर पे, जिसके बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं था। उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने के लिए कहते हैं और ऑफ कोर्स काफ़ी गुस्सा होते हैं कि रोहन बोर्डिंग स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया और उसके फादर चाहते हैं कि रोहन इंजीनियरिंग करके उनकी फैक्ट्री ज्वाइन करे, पर रोहन एक राइटर बनना चाहता है। हाउ रोहन स्टेप्स अप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ब्रदर एंड हाउ ही टेक्स बोल्ड स्टेप्स to follow his career path. बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो साली छक मार के पीछे भागेगी। I know you know this movie. Yes, this is Three Idiots. This movie was inspired by Chetan Bhagat's novel 5 Point Someone. ये स्टोरी 3 फ्रेंड्स के बारे में है जो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते थे पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर। ये मूवी बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेट होएगी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हॉस्टल में रह रहे हैं। इस मूवी का मैसेज एक ही है, डोंट एम फॉर सक्सेस, इंस्टेड चेज एक्सीलेंस। मैंने इस मूवी से एक बहुत बड़ा सच सीखा है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। दैट इज़ वेरी ट्रू एंड ये मेरे साथ भी हुआ है, स्पेशली जब मैं सीए के एग्ज़ाम्स दे रही थी। द नेक्स्ट मूवी तारे ज़मीन पर। ये मूवी आप लोगों ने सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। दिस मूवी इज़ अबाउट अ स्कूल बॉय ईशान अवस्थी। इसको बहुत लेज़ी और बदमाश समझा जाता है। ही इज़ अ स्लो लर्नर, उसको हमेशा पनिश किया जाता है, हमेशा डांट पड़ती है। ही इज़ अ वेरी स्लो लर्नर। उसके पेरेंट्स गुस्सा होके उसको हॉस्टल में भर्ती करा देते हैं। वहाँ हॉस्टल में अ न्यू आर्ट टीचर कम्स टू हिज स्कूल एंड ही एम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड कंपैशन टू डिस्कवर द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड द किड्स स्ट्रगल। ईशान एक डिसलेक्सिक बच्चा होता है। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। पथरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज नॉट ईजी। ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिसे दर्द मिटता है। अ जेन्युइन स्माइल एंड सम केयर कैन मूव माउंटेन्स। टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, you must have heard that people move mountains for the people they love. Manji the Mountain Man depicts exactly these words, where Manji has actually moved a mountain. Manji अपनी वाइफ के साथ एक ऐसे गांव में रहता है जहां आना जाना बहुत मुश्किल है, जो माउंटेन्स के पीछे है, जिस वजह से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज़। एक दिन माउंटेन क्रॉस करते करते मांझी की वाइफ घिर जाती है और मर जाती है, जिस वजह से मांझी को बहुत दुख पहुंचता है। मांझी टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं ला पाता है अपनी वाइफ के लिए, या अपनी वाइफ को मेडिकल फैसिलिटी पे नहीं ले जा पाता है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड ही गोज आउट टू टेक रिवेंज फ्रॉम द माउंटेन्स। यस, वो एक हथौड़ा लेके निकल जाता है माउंटेन्स में एक रास्ता बनाने के लिए। लोग
उस पे हंसते हैं, लोग उसको पागल समझते हैं, बट ही डिड इट. मांझी paved a way from his गांव to a place where there was medical facility. It took him 22 years. This is a true story, and this shows that nothing is impossible to achieve. नेक्स्ट मैं एक डायलॉग बोलूँगी एंड आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कौन सी मूवी है. कॉलेज दी गेट दे इस तरफ हम लाइफ को नचाते हैं, ते दूजी तरफ लाइफ हमको नचाती है. नो वंडर एवरीबडी सेज स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ आर द बेस्ट डेज, बिकॉज आफ्टर दैट लाइफ गेट्स बिजी. टू मैनी प्रॉब्लम्स, गेटिंग अ जॉब, पैसे कमाना है, घर खरीदना है. वी ऑल हैव टू डांस टू द ट्यून ऑफ लाइफ. द मूवी इज रंग दे बसंती. रंग दे बसंती 6 फ्रेंड्स की कहानी है जो एक अमेरिकन लेडी के साथ फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं. दिस मूवी इज सो मच रेलिवेंट इन द करेंट टाइम्स एज स्टूडेंट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वॉइसिंग देयर ओपिनियन थ्रू पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस. जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. कुछ बदलना है तो खुद को बदलना होगा. लाइक महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. हम सबके पास कुछ ना कुछ है, बस पहचानने की देर है. एवरीवन हैज अ पैशन फॉर समथिंग इनसाइड देम, दे जस्ट हैव टू फाइंड इट. कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट समझ आता है. दूर से कमेंट्री देना बहुत आसान होता है, दूसरों को गाली देना और भी आसान. अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को. इफ यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स देन व्हाई डोंट यू गो आउट देयर एंड चेंज थिंग्स. जॉइन पॉलिटिक्स, पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट एंड क्लीन इट अप. एक ओल्ड मूवी है 1971 की, आनंद. इसका एक फेमस डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. ये मूवी जिंदगी को कैसे जीते हैं वो सिखाती है. बॉलीवुड में ऐसी कई बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, स्पोर्ट्स मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती है. देर आर मूवीज़ विच आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन मूवीज़ से. काफ़ी मूवीज़ तो आपने देख रखी होगी, ये सारी फेमस मूवीज़ हैं लाइक चक दे इंडिया, इकबाल, दंगल, एयरलिफ्ट, नीरजा, मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, सचिन, धोनी और कई सारी मूवी. कुछ और बॉलीवुड मूवीज जो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है. स्वदेश, which revolves around the life of a successful Indian scientist. Guru, portraying life of Dhirubhai Ambani, the famous businessman, who has a rags to riches story. English. It is a beautiful take on how people of all ages can better their lives. My favorite dialogue, पहली बार एक ही बार आता है, first time comes only once. Wake up Sid, ये मूवी से बहुत यंगस्टर्स रिलेट कर पाएंगे. So friends, if you like this video, do like, share and subscribe to our channel. नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके फेवरेट मूवीज़. Start loving yourselves to transform every day into fresh and beautiful experiences. Get out of your comfort zone. It is never too late to start something afresh. All the best. Until the next time, goodbye.